हाँ, जय श्री राधे। प्रारंभ करिबा। हाँ हाँ आज्ञा सार प्रारंभ करते आज्ञा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागीरथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरीं चिरात्करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दन सचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलि सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरन्दोलितम् कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्व साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकान्मि तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भज मुखे भागवत स्वरूपम् सुसुख निभृत चेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वान्न की श्रीमद् भागवत कथा में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र वृंदों को विनम्र प्रणाम अभिवादन निवेदन करता हूँ। तो आप सभी की अनुकंपा से ये परम सौभाग्य उपस्थित है भगवत गुणानुवाद करने का। तो समस्त श्रुति श्रोत्र मंडली को प्रणाम करते हुए मैं यथावसर हम भगवान की कथा में यथाबुद्धि प्रवेश करना चाहते हैं। तो गत दिवस में जैसे हम भगवान के 22 अवतारों की पुनः स्मरण करते हुए श्रीधर स्वामीपाद की टीका के साथ अपने दिव्य समय का सदुपयोग किए थे, तो उसी के आगे अवतार गणना के बाद श्री सुत महर्षि ये बताए कि जन्म गुह्यं भगवतो जयेतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। अवतारों के अवतारों को सुबह शाम पाठ करने से, कीर्तन करने से वो दुख समूह से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की जो कथा विशेषतः भगवान परम कारुणिक होकर के, कृपामय होकर के, प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत होकर के जो अवतार ग्रहण करते हैं, उसमें भगवान की करुणा की पूर्ण छटा रहती है। तो उन भगवान की अवतार की जो कारुण्य की कथा, जो भगवान के भक्तों के लिए जो परम प्रेम प्रवणता की कथा, उसको सुबह शाम निरंतर तो कीर्तन चिंतन स्मरण मनन करना ही चाहिए। यही सबसे बड़ा उपाय है, अनायास साध्य उपाय है। योगादि मार्ग की तरह, ज्ञान मार्ग की तरह ये कोई कष्टप्रद उपाय नहीं है। लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर हम कष्टप्रद उपाय करेंगे, कष्ट साधना करेंगे तो जल्दी सिद्धि मिलेगी और साध्य बड़ा होगा। ऐसी बात नहीं है। कष्ट करने से, कष्टमयी साधना से हमें ये फल भी बहुत अच्छा होगा, ये बात नहीं है। भागवत में तो यही कहे आगे कि ना श्रेयस्सुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषावघातिनाम। अल्प परिमाण धान्य को छोड़ करके बहु परिमाण जो तुषों को, भूसी को अवघात करता है, उसको अवघात करते करते हस्त पीड़ा तो बहुत होती है लेकिन फल कुछ नहीं मिलता। इसी तरह भगवान की परम कल्याणमयी समस्त श्रेयों की, मंगलों की उद्गम स्थली भक्ति को छोड़ करके जो अन्य कष्टप्रद साधनों से कुछ मंगल कामना करना चाहे, मंगल की प्राप्ति चाहते हैं, उनका परिश्रम ऐसे ही व्यर्थ होता है। अतः हमें अनायास साध्य सुलभ भगवान की मंगलमयी कथा में, अवतार कथा में, भगवान की कीर्ति कल्लोलिनी में अवगाहन करके, स्नान पान आचमन अवगाहन करके हमें अपना क्षण को सार्थक करना चाहिए। दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमें संसार के दुखों से अनायास मुक्त होते हुए भगवान की चरण कमल चंचरीक बनना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत का उपदेश है। तो आगे कहते हैं, इसकी चर्चा हुई थी कि एतद् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणिर विरचितं महदादिभिरात्मनि। श्रीधर स्वयंपाद एतद् रूपं शब्द से यहाँ जीव को लेते हैं, जीव के स्थूल शरीर को लेते हैं। एतद् रूपम नाम जीव का जो ये स्थूल शरीर है, एतद् रूपम
अरूपस्य चिदात्मनः, जो और जीवत वस्तुतः आत्मा अरूप है, प्राकृत गुण रहित है और चिदात्मक है, चिदेक रस है। ऐसा आत्मा भी, ये जो स्थूल आत्मा में जो स्थूल देह का अध्यास होता है, आत्मा को आत्मा ना समझ करके हम स्थूल देह समझते हैं। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, इसी तरह एतद् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर् विरचितम् महदादिभिः आत्मनि आत्मनि माया गुणैर् विरचितम् अरूपस्य चिदात्मनः। अरूप चिदात्मा, ये जो जीवात्मा का ये रूप आत्मनि विरचितम आरोपितम माया गुणे, माया के गुणों से। किसकी माया? ना भगवत, भगवान की जो माया है, जो अनिर्वचनीय है, सद सद विलक्षणा है, उस माया के द्वारा ये माया गुणे विरचितम एतद् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः। अरूप चिदात्मा जीव का ये जो स्थूल शरीरात्मक रूप है, ये भगवतः माया गुणे ही विरचितम, भगवान की माया गुण से आरोपित है। किसमें? ना आत्मनि, आत्मा में। किसके द्वारा, किस साधन से? ना महद आदि भी, महतत्व इत्यादि से बना हुआ ये जो शरीर में, ये शरीर को आत्मा मानते हैं, अध्यास होता है। ये श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। तो श्रीधर स्वामी पद की टीका को पुनः मैं पाठ करता हूँ। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, विमुच्यते इति जदुक्तम तत्र कथं देहद्वय संबंधे सति तद विमुक्ति इत्याशंक्य। अगर देह, दोनों देह का संबंध है, स्थूल देह सूक्ष्म देह का संबंध है, तो विमुक्ति कैसे हो सकती है? विमुच्यते को कहा गया, सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। सायं प्रातः भगवान के दिव्य अवतारों को गान करते हुए व्यक्ति दुख समूह से विमुक्त हो जाता है। अगर दोनों देह का संबंध है, स्थूल शरीर लिंग शरीर का संबंध है, तो मुक्ति कैसे हो सकती है? इस आशंका को अपनोदन करने के लिए श्री श्रीधर स्वामीपाद यह कहते हैं कि देहद्वय संबंधस्य भगवन मायोत्थ अविद्या विलसितत्वात्। दो चिदात्मा जीव को दोनों देह से जो संबंध हुआ है, भगवान माया से, भगवान माया की जो अविद्या शक्ति है, उसी का कार्यभूत है। अविद्या का कार्य है और अविद्या भगवान की माया शक्ति का कार्य, शक्ति का कार्य है। भगवान मायोत्थ अविद्या विलसितत्वात् एतत् श्रवण जनित विद्या। तो अविद्या का निरसन किससे होता है? जिस तरह अंधकार का निरसन अंधकार विरोधी आलोक से होता है, इसी तरह अविद्या का निरसन, अविद्या का विनाशन अविद्या विरोधी विद्या से होता है। तो एतत् श्रवण जनित विद्या, सुबह शाम भगवान के अवतारों का गान करने से, श्रवण करने से जो परा विद्या उत्पन्न होती है, परा विद्या का जो प्राकट्य होता है, उससे तत् निवृत्ति ही उपपद्यते। तन्निवृत्ति नाम अविद्यायाः निवृत्ति। विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है। और देहद्वय संबंध, स्थूल देह सूक्ष्म देह संबंध, ये अविद्या से हुआ है और विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है। और एतत् श्रवण जनित विद्या, भगवान के अवतारों का जो निरंतर श्रवण कीर्तन से जो विद्या उत्पन्न होती है, पराविद्या उत्पन्न होती है, विद्या शक्ति उत्पन्न होती है, विद्या शक्ति का प्राकट्य होता है, उससे उस अविद्या का निराश होने से, निराकरण होने से अविद्या विलसित देहद्वय संबंध भी नष्ट होता है। तो भगवान के अवतार कथा श्रवण कीर्तन से विमुक्ति होती है, उसमें कोई संशय नहीं है। एतदिति पंच, इसलिए इस तत्व को 5 श्लोकों से विस्तार करते हैं। अरूपस्य चिदेक रसस्य आत्मनः जीवस्य एतत् स्थूल रूपम
एतद् रूपम का अर्थ है एतत् स्थूल रूपम शरीरम भगवतो भगवतः या माया तस्या गुणे ही महदादि ही व्यतीतम। भगवान की माया से, माया के गुणों से महत्त्व अहंकार आदि के द्वारा बनाया गया है। को न आत्मनि आत्मस्थाने शरीरे शरीरम कृतम। आत्मा स्थान में शरीर को मान लिया गया है। शरीर को शरीर न मान करके आत्मा मान लिया गया है। मैं शरीर हूं ये मान लिया गया, मेरा शरीर नहीं, मैं ही शरीर हूं। हम तो शरीर के सुखी होने से, शरीर के रोगी दुखी होने से अपने को सुखी दुखी मानते हैं। तो मेरा शरीर है न मान करके, मेरा अविद्या कल्पित शरीर है ये न मान करके हम शरीर को ही खुद मान बैठते हैं। शरीर के प्रसन्न, शरीर का सुस्त रहने से मैं सुस्त हूं मानते हैं। शरीर में थोड़ा सा भी अड़चन आ जाए तो हम अपने को नष्ट मानते हैं। तो ये आत्मनि कृतम कथमिति अपेक्षायाम स्वरूप आवरणेन तद अध्यासत इति सदृष्टान्त आह। इसमें एक दृष्टांत देते हैं। इसमें आत्मा में शरीर का कैसे अध्यास हुआ है, शरीर को हम कैसे आत्मा मान बैठते हैं। शरीर को, शरीर में शरीर का जो आत्मधर्म है, आत्मधर्म के ऊपर आत्मा का जो चिदानंदमय स्वरूप है उसमें शरीर का कैसे आरोप होता है, इसका उदाहरण देते हैं। यथा नभसि मेघो घो, यथा नभसि मेघो घो, रेणुर्वा पार्थिवो नीले। यथा नभसि मेघो घो, रेणुर्वा पार्थिवो नीले, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपितमबुद्धिभिः, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपितमबुद्धिभिः। फिर जैसे ये बादल से क्या होता है, बादल वायु के आश्रय से रहे हुए जो तथा नभसि मेघ होगा, मेघ का समूह जो है, मेघ बादल का समूह हम आकाश में आरोप करते हैं। वस्तुतः तो मेघ आकाश में नहीं है, मेघ तो वायु में है। वायु के आश्रित, वायु के आधार में रहने वाले हम मेघ को हम आकाश में आरोप करते हैं। रेणुर्वा पार्थिवो नीले, पार्थिव रेणु को, पृथ्वी के रेणु को हम अनिल में आरोप करते हैं। कहते हैं अनिल अर्थात हवा जो है वह पार्थिव है, अर्थात धूलि युक्त है, धुंधला है। लेकिन वस्तुतः धूल अलग है और ये अनल अलग है, अनिल अलग है। लेकिन हम आरोप कर लेते हैं कि ये वायु धूली, जो धूल वायु में है। यही कहते हैं कि यथा वायुआश्रित मेघोघ, नभसि आकाशे अबुद्धिभिः अग्नि आरोपित। वायु को आश्रित होकर रहने वाला मेघ समूह आकाश में अज्ञ व्यक्तियों के द्वारा आरोपित होता है। यथावा पार्थिवो रेणु, पृथ्वी का रेणु धूलिकण, तदगतम धूसरत्वादि अनिले, अनिल को धूसर कहते हैं। अरे अनिल धूसर नहीं है, ये धूसरत्व गुण तो धूलि का है। अनिल तो ये आकार रहित है। वायु में रूप कहाँ आता है, वायु में रूप गुण नहीं है, वायु में शब्द है और स्पर्श है। तो रूप गुण तो वायु में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं वायु धूसर है। तो पार्थिव रेणु का गुण है, पृथ्वी के धूलिकण का गुण है धूसरत्व। उस धूसरत्व को हम अनिल में, वायु में आरोपित जैसे करते हैं। एवं द्रष्टरि आत्मनि दृश्यत्वम, दृश्यत्वादि धर्मकम शरीरम आरोपितम। देखिए दृश्यत्व गुण जो है
ये जो गुण ये शरीर का है। ये जो भी हम देखते हैं जड़ वस्तु, इसको दृश्य, ये सब दृश्यत्व गुण है। लेकिन आत्मा तो दृष्टा है। वो आत्मा दृष्टा है, वो अनुभविता है, वो दृश्य नहीं है। लेकिन हम आत्मा को दृश्य मान बैठते हैं। ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, तो ये दृश्य हो गया। ये हाथ में हूं, शरीर में ही हूं। तो दृष्टु स्वरूप आत्मा में दृश्यत्व का आरोप करते हैं। जैसे आकाश में मेघ का, वायु में धूसरत्व का, इसी तरह दृष्टा रूप जो आत्मा है उसमें दृश्यत्व का, दृश्यत्व गुण विशिष्ट शरीर का हम आरोप करते हैं। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपितमबुद्धिभिः, एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपितमबुद्धिभिः, आरोपितमबुद्धिभिः। अतः परं यद व्यक्त मव्यूढ़ गुणविदितम्, अतः परं यद व्यक्त मव्यूढ़ गुण व्यूहितम्, अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः, अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः, सजीवो यत् पुनर्भवः। कहते हैं अतः परम यद व्यक्तम, इससे पृथक भूत, ये स्थूल देह से अलग, अतः परम, स्थूल देह से पृथक भूतम, स्थूल देहात परम अन्यदपि रूपं आरोपितम इति अनुसंग, दूसरा भी आरोपित स्वरूप है। ये स्थूल देह ही एकमात्र जी आरोप का साधन है, ये नहीं है। स्थूल देह से और बड़ा भी है। स्थूल देह तो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। लेकिन अतः परम यद अव्यक्तम, जो वस्तुतः अव्यक्त है, अव्यूढ़ गुण विहितम, जो अव्यूढ़ गुणों से विहित है। अव्यूढ़ कहते हैं अव्यूढ़ा अपरिणता जे गुणा तैहि विहितं रचितम। व्यूढ़ कहते हैं कर चरणादि परिणाम, अव्यूढ़ गुण विहितम, व्यूह कर चरणादि परिणाम, कर चरणादि जो परिणाम हुआ है, जो स्थूल शरीर में कर चरणादि का जो बहिर्दृश्यमान स्वरूप है, इसको कहते हैं ये व्यूह है। और जो न व्यूढ़ा अव्यूढ़ा अपरिणता जे गुणा तही विहितम रचितम, जो स्थूल शरीर के रूप में प्रकटित नहीं हुए हैं, ऐसे गुण के सूक्ष्म रूप से जो रचित है। ये शरीर तो गुण के स्थूल रूप से रचित है, आकाश आदि के स्थूल रूप से रचित है। लेकिन इससे अलावा हमारा जो लिंग शरीर है वो अव्यूढ़ गुण व्यूहित है। नामो ये अपरिणत जो गुण है, कर चरणादि रूप से जो परिणाम को नहीं प्राप्त किया है, स्थूल रूप को जो प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जो गुणों से रचित है। एक तो गुणों का स्थूल रूप को प्राप्त किया हुआ शरीर है, और गुणों के स्थूल रूप को न प्राप्त किया हुआ एक शरीर है। आकार विशेष रहितत्वात् अव्यक्तम, और इसी का विशेष आकार न होने से इसको अव्यक्त कहते हैं। एतदेव कुतः तत्राह अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात्, जच्च आकार विशेष वस्तु तद अस्मदादिवत दृश्यते श्रूयते व इंद्रादिवत, जिसका स्वतंत्र आकार होता है वह अस्मदादिवत दृश्यते। हम जैसे अपने को देख रहे हैं, किसी को दूसरे को देख रहे हैं, देवतांतर को देख रहे हैं, इसी तरह जो आकार विशिष्ट होता है वो दृष्ट होता है या श्रुत होता है। दृश्यते श्रूयते वा इदं तु न तथा। लेकिन जो ये स्थूल शरीर से परे जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो अव्यूढ़ गुण विहित है, गुण के
करचरणादि परिणाम भूत जो शरीर है वो नहीं है, तो सूक्ष्म रूप गुणों से रचित है वो जो शरीर है वो अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात्। कहते हैं इसमें तो फिर क्या प्रमाण है? अगर इसको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो इसे दूसरा जो शरीर है इसमें क्या प्रमाण है? हाँ, स्थूल शरीर को देख रहे हैं, ठीक है, ये है, लेकिन स्थूल शरीर से अलावा एक दूसरा शरीर है जो अदृष्ट अश्रुत है, जो अव्यूढ़ गुण विहित है। तो उसमें क्या प्रमाण है? कहते हैं सजीव, वही जीव है, जीव का वही उपाधि है। जीवो जीवेन निर्मुक्त, जीवो जीवम विहाय इत्यादि जीवोपाधो लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात। कहते हैं ये जो जीव शब्द का प्रयोग है, वस्तुतः जीवात्मा को जीव कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जीव के जो उपाधिभूत लिंग शरीर है, ये जीव का उपाधि है, अर्थात जीव का आवरण स्वरूप है। जब तक ये लिंग शरीर रहता है तब जीव अपने निर्मल स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। तो जीव के जो उपाधिभूत, जीव के जो विशेषणीभूत, जो आवरणभूत ये शरीर है, उसके लिए भी जीव शब्द का प्रयोग देखा जाता है। सजीवो जीवो जीवेन निर्मुक्त, जीवो जीवम विहाय इत्यादि में लिंग शरीर के लिए जीव शब्द का प्रयोग है। इसलिए कहते हैं सजीव, जीव नामो जीव का उपाधि। जीवोपाधु लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात जीवोपाधितया कल्प्यते। वही जो स्थूल शरीर से परे और जो अपरिणत गुणों से रचित है, वो जो अदृष्ट अश्रुत कह रहे हैं, वही क्या है ना, जीव के लिंग देह है, वो जीव का उपाधि है। ननु, तो इसको क्यों स्वीकार करें? ननु स्थूलमेव भोगायतनत्वात् जीवस्य उपाधि अस्तु। जो हम स्थूल देह को देख रहे हैं उसी को ही जीव की उपाधि मान लिया जाए, वही में उसी को ही जीव का आवरण मान लिया जाए? कहते नहीं, किमन्यत कल्पते कल्पने न इत्याह, नहीं, स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त दूसरा शरीर भी स्वीकार करना पड़ता है। क्यों ना? जत पुनर्भव, जस्मात् सूक्ष्मात् पुनर्भव पुनर्जन्म। हम जो पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म उस लिंग शरीर के मानने से होता है, नहीं तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया। स्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, दृश्यमान जो शरीर है, कर चरणादि रूप स्थूल शरीर है, वो तो भस्म हो जाता है। फिर पुनर्जन्म किसका होता है? एक से योनि से दूसरे योनि में जो उत्क्रांति, जिसको उत्क्रांति कहते हैं, उत्क्रांति उत्क्रांति श्रवणात्, तो उत्क्रांति तो इसे लिंग शरीर का होता है। जीव के उपाधि जो है, जो उपाधिभूत लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसी का ही पुनर्भव, सजीवो जत पुनर्भव, पुनर्भव नाम पुनर्जन्म, उत्क्रांति गत्यागति नाम तेन बिना असंभवात इति भाव। जीव जो शरीर को उत्क्रमण करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है, लोकांतर में जाता है, ये तो स्थूल शरीर से नहीं जाता है, लेकिन जाता है। ये तो पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यवस्थित है। उत्क्रांति और गमनागमन, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना, ये सब कैसे होता है? अगर स्थूल शरीर को ही जीव मान लिया जाए तो ये तो उत्क्रांति गत्यागति रूप जो सिद्धांत, ये तो समन्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उत्क्रांति और गतागति इस लिंग शरीर का ही होता है, सूक्ष्म शरीर का ही होता है। जीव के जो उपाधिभूत जो लिंग शरीर है वही गमनागमन करता है। तो गमनागमन करने से हम जीव को भी गमनागमन मानते हैं, क्योंकि जीव का उपाधि है, उपाधि जाता है तो जीव भी जाता है। जब ये लिंग शरीर का विनाश होता है तभी जीव की विमुक्ति होती है। तो इसलिए कहते हैं अतः परम यद व्यक्त मूढ़ गुण विहितम्, अतः परम यद व्यक्त मूढ़ गुण विहितम्।
अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। इस तरह ये श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या इन तीनों श्लोकों की, एतद् रूपं भगवतो और जथा नभसि मेघो गो अतः परम जद व्यक्त, इस श्लोक त्रय की श्रीधर स्वामी टीका का ये भावार्थ दीपिका का आलोचन हो गया। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है, इसी की आलोचना करते हैं। कुछ प्रथम श्लोक में एतद् रूपं भगवतो हे रूपस्य चिदात्मन, इस श्लोक की व्याख्या में एतद् रूपं जो शब्द है, इसमें कुछ श्रीधर स्वामी पाद की टीका और श्री चक्रवर्ती पाद की टीका में कुछ भेद है। इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो विचार करते हैं कि एतद् रूपम, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ननु पातालमेतस्य ही पादमूलम इत्यादि ना द्वितीय स्कंद, कहते हैं द्वितीय स्कंद में भगवान के स्थूल देह को ध्यान करने के लिए बताया गया है। द्वितीय स्कंद में जब राजर्षि परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि ये मुमुक्षु व्यक्ति कैसे भगवान का ध्यान करें, मुमुक्षु व्यक्ति से क्रियमाण ध्यान कैसे होता है, तो राजर्षि परीक्षित जब ये प्रश्न करते हैं कि यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता या दृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम, यथा संधार्यते, जिस तरह द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ये विचार होता है, राजा से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि किस तरह धारणा होती है, भगवान के किस रूप को धारण करना चाहिए, भगवान का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो शंख चक्र गदा पद्म विभूषित स्वरूप है, वो तो हम धारण नहीं कर सकते मन, उसको चिंता कैसे करेंगे, कल्पना करके तो नहीं ला सकते हैं। भगवान का अलौकिक स्वरूप है, अप्राकृत स्वरूप है, उसको कल्पना करके हम चित्त में कैसे बैठाएंगे। तो जब कहते ठीक है, जब चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, भगवान के दिव्य स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो हमें इस दृश्यमान ब्रह्मांड को ही भगवान के शरीर समझ करके उसका ध्यान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छा बुरा है, नहीं। पाताल में तो सही पादमूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंघे, तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। ये कहते हैं ये जो दृश्य स्वरूप जो ब्रह्मांडात्मक जो शरीर है, ये भगवान का ही शरीर है, जिसको हम जगत रूप से देख रहे हैं, ये सारा भगवान का शरीर समझ करके ध्यान करना चाहिए। दृश्यमान जो शरीर है, आकाश अग्नि जल वायु, ये जो संपूर्ण भूमंडल है, ये ब्रह्मांड है, चतुर्दश भुवन है, इसको भगवान के शरीर समझकर ध्यान करते करते इसको जो इस तरह ध्यान करते करते व्यक्ति का जो शुद्ध चित्त हो जाता है, तो भगवान की सूक्ष्म स्वरूप को ध्यान करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तब तक जावन न जाएत परावरेस्मिन्, जो परावरात्मा भगवान में जब तक इस तरह का चित्त नहीं लगता है, तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपम, तब तक भगवान के ये जो स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। जब तक परावर भगवान में ये चित्त नहीं लगता है, जावन न जाएत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योग तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपम, तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रजत स्मरेत, क्रियावसाने प्रजत स्मरेत, क्रियावसाने प्रजत स्मरेत। तो संपूर्ण विश्व में भगवान के शरीर की कल्पना करनी, चिंता करनी चाहिए। ईशस्य केशान विदुरम्ब वाहन, जो मेघ है ये भगवान के केश है, और संध्या तो भगवान का वस्त्र है। इस तरह नदी और नदी सब भगवान के नाड़ियां हैं, और इसी तरह
नद्योस्य नाड्यो तनुरुहाणी महीरुहा विश्व तनोर नृपेंद्र। जो पर्वत है ये सब भगवान के लोमराजी हैं। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में, दृश्यमान प्रपंच में भगवान का ये शरीर है। इस तरह ध्यान करते करते व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, राग द्वेष रहित तो होता है। अगर संपूर्ण विश्व को जगत को भगवान के शरीर के रूप में देखेंगे तो किससे राग द्वेष होगा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी। संपूर्ण शरीर को हम भगवान श्री रघुनाथ और जानकी जी के रूप में देखते हैं। अर्थात ये भगवान स्थूल जगत को भी भगवान के शरीर के रूप में देखना चाहिए। ये स्थूल ध्यान है, विराट ध्यान है। तो इसमें पाद श्री चक्रवर्ती पादी कहते हैं कि इस जिज्ञासा प्रश्न करते हैं, पाताल में तस्य ही पाद मूलम इत्यादि ना द्वितीय स्कंदे द्वयम विराट रूपी भगवान प्रथमं उपास्यत्वेन उक्तः। द्वितीय स्कंद के आरंभ में विराट रूप भगवान को उपास्य के रूप में बताया गया है। स कथम अवतार मध्य न गणित तत्र आह। कहते ये जो एतद रूपं भगवत, इस श्लोक को उपक्रम करने का प्रकरण ये है कि विराट रूप का रूप की जो वर्णना हुई है, उस विराट भगवान को पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाशनि प्रपदे रसातलम इत्यादि जो विराट भगवान का जो ध्यान बताया है, इसको आप अवतार के बीच में क्यों परिगणना नहीं किए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कहते एतद रूपम भगवतो। देखिए यहाँ पर भगवत, या वहां श्रीधर स्वयंपाद भगवत का अन्वय करते हैं माया के साथ, भगवत माया रचितम। और श्री चक्रवर्ती पाद भगवत का अन्वय करते हैं एतद रूप के साथ, भगवत एतद रूपम। भगवान का ये जो दृश्यमान जो प्रपंचात्मक स्वरूप है, दृश्यमान जो ब्रह्मांडात्मक शरीर है, ये कहते हैं एतद समष्टि व्यष्टि विराटात्मकं जगत। ये समष्टि और व्यष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड तो समष्टि रूपक ये जगत है, और प्रत्येक शरीर जो जीव का जो शरीर है ये व्यष्टिभूत जो ब्रह्मांड है। समष्टि व्यष्टि विराटात्मकं जगत चिदात्मनः चिन्मय विग्रहस्य अतएव अरूपस्य प्राकृत रूप रहितस्य भगवतः रूपम स्थूल शरीरम। ये जगत तो भगवान का ही स्थूल शरीर है, संपूर्ण ब्रह्मांड भी भगवान का ही शरीर है, स्थूल शरीर है। किंतु ये स्थूल शरीर होने पर भी ये चिदानंदमय शरीर नहीं है। जैसे विशिष्टाद्वैत दर्शन में जगत को भगवान का शरीर बताते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में चिदतीत विशिष्ट, चिदतीत शरीर विशिष्ट जो ब्रह्म है, चिदतीत शरीर विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत है शुद्ध ब्रह्म से। तो इसलिए अर्थात ये जगत भगवान का शरीर बताते हैं। तो शरीर तो है ठीक है, लेकिन एक ऐसा शरीर है किंतु माया गुणे ही महत्त्वादि भी पृथ्व्यंते तत्वे विरचितम। ये महत्त्व से लेकर के पृथ्वी तक जो तत्वगण है जो उसी से बना है। लेकिन ये चिदात्मक शरीर नहीं है। आत्मनि स्वस्मिन एतद अंतर्जामिनी अधिष्ठाने स्थितम। अंतर्जामी भगवत स्वरूप में, अंतर्जामी भगवत स्वरूप को आधार करके यह मायात्मक जो प्रकृति महत्त्व अहंकार शब्द, इससे आकाश आदि पंचभूतों से ये ब्रह्मांडात्मक शरीर है। तो ये भगवान का चिदात्मक शरीर नहीं है। जैसे मत्स्य कच्छप कुर्म आदि भगवान के सच्चिदानंद शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उनको अवतार के मध्य में इनकी परिगणना की गई है। और ये जो ब्रह्मांडात्मक जो शरीर, ये भगवान का शरीर तो ठीक है, लेकिन ये माया गुण विरचित शरीर है, सच्चिदानंद शरीर नहीं है। सच्चिदानंद शरीर न होने से, माया गुण विरचित शरीर होने से
इसकी गणना अवतार प्रसंग में नहीं की गई है। ये कहते हैं इदम भगवतो रूपम स्थूलम शरीरम किंतु माया गुणे ही महत्त्वादि पृथिव्यंते तत्ते विरचितम। ये महदादि गुणों से महत्त्व अहंकार और जो आकाश वायु जल ये अग्नि पृथ्वी इससे ये शरीर बना है। अतः विशुद्ध सत्व रूप मत्स्य कुर्मादि अवतार मध्य मायिक रूपी विराडेव न पठित इति भाव। इसलिए जब वहां भगवान के जो 22 अवतारों की चर्चा हुई, या उसमें हंस भगवान हयग्रीव भगवान को जोड़ने से 24 अवतारों की गणना होगी। उनमें इसे ब्रह्मांडर शरीर जो भगवान का, ये जो पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती पार्षणी प्रपदे रसातलम, इस जो ब्रह्मांडात्मक शरीर भगवान का है, इसकी परिगणना नहीं की गई है, क्योंकि हम भगवान के विशुद्ध सत्वात्मक विशुद्ध सत्वमूर्ति सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान अपावृतः सत्वित तस् भगवान वासुदेवो क्षजो में मनसा नमसा विधीयते, जो कहते हैं भगवान का शरीर विशुद्ध शुद्ध विशुद्ध सत्वात्मक है, उसमें माया गुण का प्रवेश नहीं है, प्राकृत सत्व रज तमोगुणों का उसमें स्पर्श नहीं है। तो मत्स्य कच्छप कुर्मादि चाहे कंसावतार हो चाहे कलावतार हो, ये भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें माया गुण का लेस मात्र भी संबंध नहीं है। अतः उन विशुद्ध सत्वात्मक जो भगवान की अवतारों की परिगणना की गई है, उसमें मायिक रूपी विराडेव न पठित। ये मायिक शरीर वाला ये जो विराट रूप भगवान का शरीर है, ब्रह्मांड रूप जो भगवान का शरीर है, जो स्थूल धारणा का विषय है, जोगी लोगों का जोगी जन इसको स्थूल धारणा में ध्यान करते हैं। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का अपराकृत स्वरूप का ध्यान नहीं संभव होता है, तब तक ये भगवान के स्थूल रूप का तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रजत स्मरित, तो जो कहा गया है ये तो भगवान का मायिक शरीर है। भगवान का शरीर है ठीक है, भगवान का स्वरूप है ठीक है, लेकिन भगवान का मायिक शरीर है। अर्थात ये हुआ कि मत्स्य कच्छप को जो इत्यादि जो अवतार वृंद है, ये भगवान के चिदानंद शरीर विशिष्ट अवतार है। इसलिए विशुद्ध सत्वात्मक अवतार गणों के बीच में मायिक जो विराट शरीर वाला भगवान का स्वरूप का परिगणना नहीं हुआ है। ये सिद्ध, इसलिए एतद रूपम का जो श्री श्रीधर स्वामी पाद एतद रूप में जीव के स्थूल शरीर को लेते हैं, जबकि एतद रूप पद में श्री चक्रवर्ती पाद ये समष्टि व्यष्टि ब्रह्मांड को लेते हैं। ठीक है, जीव का स्थूल शरीर भी तो व्यष्टि रूप है, उसी का ही समष्टि रूप है ब्रह्मांड है। तो आपाततः भेद होने पर भी ये सर्वथा भेद नहीं है, ये स्थूल शरीर को लेते हैं, जीव का व्यष्टि स्थूल शरीर को, जबकि श्री चक्रवर्ती पाद ब्रह्मांडात्मक स्थूल शरीर को लेते। तो इसलिए एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। उसी को ही आरोप को स्पष्ट करते हैं, कस्मिन् किमिव, ये मायिक रूप का कैसे आरोप हुआ है ना, यथा नभसि आकाशे मेघ समूह, वही अर्थ है। इसी का अर्थ तो श्री श्रीधर स्वामी जैसे कि अवशिष्ट इस श्लोक का तो अर्थ ऐसा ही है। अनिले च पृथ्वी विकारो रेणु तथैव आत्मनि एतद विराट रूपं इति पूर्वेण अन्वय। जिस तरह आकाश में मेघ का और वायु में पृथ्वी का रेणु का, इस तरह यह विराट रूप भगवान के अंतर्यामी स्वरूप में अध्यस्त है। तेन मंचस्थ पुरुष यथा मंच उच्यते तथा भगवती स्थितो विराडपि भगवान उच्यते। देखिए, मंचा क्रोशंती प्रयोग होता है, मंच शब्द कर रहा है,
मंच शब्द कैसे करेगा? मंच का अर्थ है जो पंडाल है, रंगमंच है, जो जिस पर अभिनय होता है। तो मंचस्था क्रोशंती न कह करके मंचा क्रोशंती ये प्रयोग होता है। इसमें व्याकरण में, साहित्य शास्त्र में इसको लक्षणा कहते हैं। मंचस्थ जनों के लिए मंच शब्द का प्रयोग होता है। और कास्थ्यत, मंचस्थ होने से, मंचस्थों को मंच शब्द से कहा गया। मंच अलग है, मंचस्थ अलग है, लेकिन आधार आधा आधेय भाव को व्यक्त न करके मंचस्थ व्यक्तियों को भी मंच शब्द से कहा जाता है। जिस तरह सिंहो मानव कह, सिंह अलग है, मानव का बालक अलग है, लेकिन सिंह के तेज को देख करके ये बालक ही सिंह ये कह देते हैं। कैसे? ना ताद धर्म्यात, सिंह के धर्म बालक में देखने से हम धर्म और धर्मी को भेद न करके सिंह धर्म विशिष्ट बालक न कह करके ये बालक ही सिंह है ऐसे कहते हैं। इसी तरह ताश्चात, तस्थ होने से, मंचस्थ होने से मंचस्थ व्यक्तियों को भी मंच शब्द से कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इस लाक्षणिक प्रयोग से भगवती स्थित विराट अपनी भगवान उच्यते। देखिए, ब्रह्मांड के जो अंतर्जामी पुरुष है वही भगवान है। और अंतर्जामी पुरुष में जो अध्यस्त है, जो ब्रह्मांडात्मक शरीर है, इसको भी भगवान हम कहते हैं। क्यों? ना मंचा क्रोशंती न्याय से, मंच में रहने वाले जो व्यक्ति को भी मंच कहते हैं। इसी तरह अंतर्यामी भगवत स्वरूप में अध्यस्त इसी ब्रह्मांडात्मक जो पाताल से लेकर के सत्यलोक तक जो चतुर्दश भुवन है, इसको भी भगवान कहते हैं। ये लाक्षणिक प्रयोग है और ये विराट ध्यान है। एवं एव अधिष्ठित धर्मो दृश्यत्वंगपि द्रष्टरे भगवती अदृश्येपि आरोपितम। भगवान तो अदृश्य है, चिदेक रस है, अदृश्य भगवान में ये दृश्यत्व का आरोप किया गया है। अबुद्धि भी, अल्प बुद्धि भी, यथा अदृश्योरपि नभो नीलयो, नीलं नभ इति धूसरो अनिल इति मेघरेणु धर्म नील नील नीलिम धूसरत्व लक्षणम दृश्यत्व आरोपितम। कहते अत्यंत स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं और श्रीधर स्वयं जो बात बताए हैं उसको स्पष्ट करते कहते, देखिए आकाश और वायु अदृश्य होते हैं। जो रूप गुण आकाश का नहीं है कि ये वायु का रूप गुण नहीं है। जो पंच महाभूत है, ये आकाश और वायु के बाद अग्नि से रूप आता है। अग्नि में रूप है, जल में रूप है, पृथ्वी में रूप है, लेकिन आकाश में, वायु में रूप नहीं है। लेकिन हम कहते हैं देखो आकाश ये कैसा है ना, आकाश नीलिमः, आकाश नीला है कहते हैं। तो कैसे कहते हैं ना, नीलिमत्व धर्म, ये तो मेघ का धर्म है। और रेणु धर्म धूसरत्व, रेणु का, धूलि का धर्म है धूसरत्व। उसको वायु में आरोप करते, वायु धूसर है। अरे वायु का तो रूप नहीं है, धूसर कैसे होगा? ये धूसरत्व जो रूप है वो धूलि का है। धूलि के धूसरत्व रूप को हम वायु में आरोप करते हैं। और ये जो मेघ का जो नीलिमत्व है इसको हम आकाश में आरोप करते हैं। मेघ रेणु धर्म नीलिम धूसरत्व लक्षणम दृश्यत्व कहते हैं। नीलंग नभ कहते हैं, नभो नीलयो हो, नभ और अनिल का धर्म नीलम नभ कहते हैं। और धूसर अनिल कहते हैं। इति मेघ रेणु धर्म नील धूसरत्व लक्षणम दृश्यत्व आरोपितम। नील धूसरत्व लक्षण जो दृश्यत्व है उसको हम आरोप करते हैं, दृश्यत्व को। अर्थात ये धूलि का धर्म है धूसरत्व, और मेघ का धर्म है नीलत्व, उसको हम आकाश में भी आरोप करते हैं और वायु में भी आरोप करते हैं। इसी तरह अयं भगवान अयं विराट दृश्य प्रथम दशास्थे योगी भी आराध्य उपपन्नम। और ये भगवान दृश्य हो रहे हैं, ये किसके लिए है ना, प्रथम दशास्थ योगी भी।
जो योगी गण भगवान के सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म रूप का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कहा गया है जो प्रथम दशा के, प्रथम अवस्था के योगी गण है, जो भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पष्ट कहा गया है जावन्न जायेत परावरेस्मिन्, यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः, विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रजत स्मरेत, क्रियावसाने प्रजत स्मरेत। और लेकिन जब व्यक्ति का, योगी का शुद्ध चित्त हो जाता है, जो व्यक्ति जब योगी जब शुद्ध चित्त हो जाता है, तो भगवान के केति स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती कह करके भगवान के सूक्ष्म रूप का, चिदानंदमय रूप का ध्यान करने के लिए बताया गया है। तो इस तरह एतद रूपम श्लोक में श्री श्रीधर स्वामी पाद जी की और श्री चक्रवात पाद जी की जो टीका में सूक्ष्म भेद है उसकी आलोचना की गई। और आगे कहते हैं तथा स्थूल रूपम भगवद रूपत्वेन उक्तम अपि योगी भी उपास्यम अपि माया गुणैर विरचितम तथैव सूक्ष्मं अपि रूपम अमुनि भगवद रूपे इत्यनेन भगवद रूपत्वेन प्रयुक्तम् अपि कर्णौ दिशश्रोत्र ममुष्य शब्द इति सर्वात्मनोन्तः करणं गिरित्रम इत्यादुक्ते योगी भी उपास्यं अपि मायिकं एव अतः स्थूलात अन्यतो अव्यक्त। कहते जो स्थूल रूप कहा गया इसको तो भगवद रूप कहा गया, जिसको आपने बताया कि माया गुण विरचितम, और जो सूक्ष्म रूप है तो अमुनि भगवद रूपे मयाते अनुवर्णिते उभयपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चित कहकर आगे जिसका निराकरण किया गया है, तो उस ये भी जो सूक्ष्म रूप है तो प्रयुक्तम् अपि कर्णौ दिशा श्रोत्रम अमुष्य शब्द, कर्ण जो दिशाएं भगवान का कर्ण है और शब्द उनका श्रोत्र इंद्रिय है, सर्वात्मा का जो अंतः गिरित्र उनके अंतःकरण है इत्यादि जोग भी उपास्यम। इस तरह सूक्ष्म रूप को भी योगी गण उपासना करते हैं, लेकिन वह भी ये भी मायिक है। अतः स्थूलात अन्यत अव्यक्तं सूक्ष्म तत्र हेतु अव्यूढ़ा करचरणादित्वेन अपरिणता जे गुणा तैहि बुंहितं रचितं आकार विशेष रहितं एतदेव अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् यच्च आकार विशेषवद वस्तु तद अस्मदादिव दृश्यते श्रूयते वा इंद्रादिवत इदं तु न तथा ननु तस्य सत्वे किं प्रमाणं न सजीवः स जीवोपाधि। वही अब तो जीव का अर्थ तो यही करते हैं, श्री श्रीधर स्वामी पाद जो अर्थ किए हैं वही अर्थ करते हैं। जीवो जीवेन निर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय इत्यादि जीवोपाधो लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात जीवोपाधितया कल्प्यते। ननु स्थूलमेव भोगायतनत्वात् जीवस्य उपाधि अस्तु किम अन्यत् कल्पनया। वही श्रीधर साहिब जो कहे उसी की चर्चा करते हैं। स्थूल देह व्यतिरिक्त सूक्ष्म शरीर की, लिंग शरीर की स्वीकृति में क्या प्रामाण्य है ना, दस्मात् सूक्ष्मात् पुनर्भवः पुनः पुनर्जन्म उत्क्रांति आगति नाम तेन बिना असंभवा तेन समष्टि व्यष्टि विराजाम जीवत्वात्। कहते समष्टि ब्रह्मांड हो या व्यष्टि हो वो विराजाम जीवत्वात्, समष्टि व्यष्टि विराट को जीव ही मानते हैं। स्थूल सूक्ष्मयो रूपयो मायिकत्वात्, स्थूल रूप हो या सूक्ष्म रूप हो वो दोनों ही मायिक है। तत्र च ईश्वरत्वम आरोपितम एव न तो साहजिकम। देखिए एक तो साहजिक ईश्वरत्व है, मत्स्य कुर्मादि भगवान के स्वरूप में साहजिक ईश्वरत्व है, स्वतः सिद्ध ईश्वरत्व है। लेकिन ये जो समष्टि व्यष्टि ब्रह्मांड रूप जो शरीर भगवान का है इसमें आरोपित ईश्वरत्व है। एक आरोपित, इनको ईश्वर रूप में आरोप किया गया है। जैसे
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिगस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च, सब जगह ब्रह्म का रूप देखना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गया हो, चाहे कुछ हो। तो ये जो आरोपित ब्रह्मत्व को अनुभव करना चाहिए। और भगवान का जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है वो तो साहजिक ब्रह्म स्वरूप है। तो इस तरह ये कहते हैं कि समष्टि वृष्टि विराजाम जीवत्वात् स्थूल सूक्ष्मयो रूपयो मायिकत्वा तत्र च ईश्वरत्वम आरोपितम एव न तो साहजिकम न तो जदुक्तम। इसी को कहा गया विराट हिरण्य गर्भस्थ कारणं चेत्युपाधय ईशस्य जत्रिभिर्हीनम तुरीयम तत् प्रचक्षते। पहले विराट ये जो ब्रह्मांड रूप और हिरण्यगर्भ और उसका कारण, ये तीनों ईश्वर के उपाधि हैं, अर्थात मायिक स्वरूप है। ब्रह्मांडात्मक शरीर, हिरण्यगर्भात्मक शरीर और उनके भी जो ये कारण रूप शरीर, ये तीनों ये ईशस्य उपाधेय, ईश्वर ईश्वर की उपाधिभूत शरीर है। जब त्रिभिर्हीनम तुरीयं तत्प्रत्यक्षते, उससे परे भगवान का जो विशुद्ध सत्वात्मक शरीर है, जो तुरी अर्थात चतुर्थ जो है, तीन को छोड़ करके वही भगवान का सूक्ष्म शरीर जो भी चिदानंदमय शरीर है, वही भगवान के नारायण स्वरूप है। और मत्स्य कुर्मादि अवतार उन्हीं के ही है। अत्रापि बक्ष्यते अमुनि भगवद रूपे रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते उभय अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। इसको आगे ही वर्णना करेंगे कि ये दोनों जो भगवत रूप को जो मैं कहा हूं, ये दोनों अमुनि भगवत रूपे मयाते ह्यनुवर्णिते, भगवान के दोनों रूप को मैंने वर्णना की। लेकिन अमुनि भगवत रूपे मयाते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। भगवान के जो दोनों रूप है, ये विराट ब्रह्मांडात्मक रूप है और ब्रह्मांड के भी जो अंतर्यामी जो रूप है वो भी माया संबद्ध स्वरूप है। दोनों को विपस्थित न गृह्णन्ति, विद्वत जन उनको भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में, शुद्ध सत्वात्मक शरीर के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों में भगवान की माया का संबंध है, माया का माया विलसित शरीर है। तो इसी तरह यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद की टीका और श्री चक्रवर्ती पाद की टीका, दोनों में ये तारतम्य परिलक्षित हुआ। एतद रूपम कहने से श्रीधर स्वामी पाद सीधे जीव का जो स्थूल शरीर है उसको प्रदर्शन करते हैं, जबकि एतद रूप कहने से श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर ये ब्रह्मांडात्मक जो शरीर है उसी को लेते हैं। और जैसे श्रीधर स्वामी पाद आगे अतः परम जद व्यक्तं में जीव के लिंग शरीर को लेते हैं, तो उसी के श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर ब्रह्मांड के जो अंतर्यामी पुरुष है उसी को लेते हैं। इस तरह दोनों में कुछ विशेष मतभेद है और दोनों अपने अपनी दृष्टि में, दोनों अपने अपने विचार में दोनों अलग अलग अर्थ किए हैं। तो उन दोनों श्लोकों को पुनः पढ़ लेते हैं कि एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनो, एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनो माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले, रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यतो मारूपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तमव्यूढ गुणवेगितम्, अतः परं यदव्यक्तमव्यूढ गुणव्यूहितम् अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः, अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। तो इसी तरह आज इन श्लोकों की श्री श्रीधर स्वामी पाद जी की
और श्री चक्रवर्ती पाद जी की दृष्टि से इन चारों श्लोकों का व्याख्यान आप सभी की महानुभव वैष्णव गणों की अनुकंपा से संपन्न हुआ। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद अनवधान अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जगन्नाथ। भागवत महापुराण की जय। दंडवत प्रणाम।